हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं। आज का मेरा टॉपिक बहुत ही यूज़फुल है। बहुत लेडीज़ हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि गर्भ निरोधक के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। और ये टॉपिक ऐसा है कि बहुत सारे लेडीज़ लोग शर्माते हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए, पूछने के लिए कि अगर प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो लेडीज़ आपको क्या करना चाहिए। पहले तो है बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। बैरियर मेथड में अगर आपके हस्बैंड को आप कन्विंस कर पा रहे हो कॉन्डोम इस्तेमाल करने के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया है। पर अदरवाइज अपनी सुरक्षा हमको खुद करनी है। अगर हस्बैंड कॉन्डोम पहनना भूल जाते हैं तो सफ़र लेडीज़ को करना पड़ता है। इसलिए आपको आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है ये जानना बहुत ज़रूरी है। पहला ऑप्शन तो है बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कि फीमेल कॉन्डोम्स भी अवेलेबल है। लेकिन आज का टॉपिक हमारा वो नहीं है। फीमेल कॉन्डोम्स को लेके मैं आगे चल के वीडियो बनाने वाली हूँ। आज का हमारा टॉपिक है बर्थ कंट्रोल पिल्स, यानी गर्भ निरोधक गोलियाँ। ये गोलियाँ कितनी सेफ़ है, इफ़ेक्टिव है या नहीं, कैसे लेनी है, इससे प्रेगनेंसी कैसे नहीं रुकती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको खुलकर इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि इसकी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। कब इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल नहीं करना है, सही जानकारी होने के बाद ही आप ये इस्तेमाल गर्भ निरोधक गोली को इस्तेमाल कीजिए। आते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी गर्भ निरोधक गोलियों के कंटेंट्स के बारे में। इसमें ईस्ट्रोजन है और प्रोजेस्ट्रॉन है। ये दोनों हॉर्मोन्स हैं, ये हार्मोनल पिल्स होते हैं। इससे प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। इसको नियमित तरीके से लेने के बाद प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। कैसे प्रेगनेंसी नहीं रुकती है? ये ओव्यूलेशन जो होता है लेडीज़, आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि ओव्यूलेशन क्या होता है। ओव्यूलेशन वो चीज़ होती है जिसमें जो प्रोसेस होता है जिसमें जो एग है ओवरी से रिलीज होता है और ट्यूब से लेके यूट्रस में बनता है, और जिससे जब वो स्पर्म्स के साथ मिलता है तो प्रेगनेंसी रुक जाती है। तो ओव्यूलेशन को ये ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ओव्यूलेशन को स्टॉप करता है। दूसरी चीज़ जो सर्वाइकल म्यूकस होता है, जो थैली के मुंह पे जो चिकना सा पानी रहता है उसको ज़्यादा जाड़ा कर देता है, जिससे कि स्पर्म्स ऊपर तक चढ़ नहीं पाते, इसीलिए प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। और तीसरी चीज़ है जो अंदर की यूट्रस की लाइनिंग होती है। लेडीज़, आपको यूट्रस है जो गर्भाशय या बच्चेदानी बोलते हैं, उसकी लाइनिंग को वो बहुत पतला बना देता है और वो पतली लाइनिंग प्रेगनेंसी के लिए सूटेबल नहीं होती है। ये है प्रोसेस, ये प्रोसीजर से प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। ओव्यूलेशन को बंद करता है, आपके मुंह की जो थैली के ऊपर जो सर्वाइकल म्यूकस रहता है उसको थिक करता है, और जो थैली के अंदर की लाइनिंग होती है उसको थिन करता है। इसी प्रोसेस से प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। अभी आते हैं कि गोली को कैसे खानी है। ये बड़ी दुविधा की बात है क्योंकि ये ही मेन चीज़ है। कैसे प्रेगनेंसी नहीं रुकती है ये बहुत कम लोग जानने में इंटरेस्टेड रहते हैं, लेकिन गोली को खाते कैसे। अभी मेरे पास एक ओव्यूलेशन गर्भ निरोधक गोली है। इसमें बहुत सारे, देख लीजिए आप, ये एरोज बने हुए हैं। तो ये आपको कैसे खाना है। ईच गोली के पैकेट में 21 टैबलेट्स रहती हैं और ये टैबलेट आपको पीरियड के पहले या दूसरे दिन से ही चालू करना है। तो जब भी आपको पीरियड आता है, वो पीरियड का पहला दिन है, तो पीरियड के पहले दिन से या दूसरे दिन से आपको यहाँ से जहाँ से ये एरो शुरुआत होता है, यहाँ से एक गोली निकालनी है और खानी है। और रोज़ रात को सोते समय एक गोली या कोई भी एक टाइम पे एक गोली खा सकते हो। इससे थोड़ी सी एसिडिटी हो सकती है, इसलिए मैं मेरे पेशेंट्स को रात को सोते समय खाने को बोलती हूँ। तो ये एरो को फॉलो करना है और ये गोली का पैकेट ख़त्म होने तक इसको लेते रहना है। ये है एक्चुअली मेरे पास जो है वो है माला एन की गोली, जो बहुत सारे मोस्ट ऑफ दी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल रहती है। ये माला एन में 21 गोली वाइट गोलियाँ रहती है और जो बाकी के 7 टैबलेट्स है वो ब्लैक टैबलेट्स रहते हैं। तो ये एरो के हिसाब से आपको गोली को फॉलो करना है। 21 डेज़ की जो वाइट गोली है उसको ख़त्म होने के बाद जो रेड गोली चालू होती है उसको भी ख़त्म होना है। जब आपकी वाइट गोलियाँ ख़त्म हो जाएगी तो ये रेड गोली के दिनों में आपको पीरियड्स आना ही चाहिए। तो ये जैसे ही ये वाली गोली ख़त्म हो जाती है, लास्ट वाली रेड गोली ख़त्म हो जाएगी, तो आपको एक नया पैकेट स्टार्ट करना है। आपको 21 डेज़ की वाइट गोली और 7 डेज़ की रेड गोली
ख़त्म कर जैसे ही होती है आपको नया पैकेट स्टार्ट करना रहता है। ये कंटिन्यूसली ऐसे खाने से आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी और ये बेस्ट है कि इसको लंबे समय तक खा सकते हैं। रिसर्चर्स ने भी बताया है कि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए खाने से इसके कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। आते हैं साइड इफ़ेक्ट्स को लेके बात चली है तो गोली खाने से बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स है। कभी कभी किसी को मामूली सा सर दर्द है, ब्लोटिंग हो जाता है, बॉडी में थोड़ा सा ब्लोटिंग जैसा सेंसेशन लगता है, कभी चक्कर जैसा होता है, कभी मुंह में कड़वा टेस्ट, उल्टी जैसा होता है, छाती भारी हो जाती है, छाती में कभी कभी दर्द होने लगता है। बट ये सारे सिम्टम्स बहुत मामूली से हैं और ये और अपडेटेड ओसी पिल्स यानी अपडेटेड गर्भ निरोधक गोली भी अवेलेबल है, जिससे कि ये सारे छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको कम महसूस होते हैं। तो ये आगे इसके अपडेटेड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मतलब अभी जो नए ज़माने के गर्भ निरोधक गोलियां हैं, इससे ये साइड इफ़ेक्ट्स भी दूर हो सकते हैं। तो इसको जानकारी के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखें या अपने गायनेकोलॉजिस्ट से आप कंसल्ट कर सकते हैं न्यूअर ओसी पिल्स के बारे में। अगला सवाल ये आता है कि इसको अगर मैं छोड़ देती हूँ तो मैं अगले महीने में प्रेग्नेंट रह सकती हूँ या नहीं। तो प्रेगनेंसी क्या वापस मुझे कभी भी रुक सकती हैं? तो इसका जवाब है ये बेस्ट मेथड है। अगर दो बच्चों के बीच में गैप रखने के लिए ये बेस्ट मेथड है। जैसे ही आप गोली बंद करते हो अगले महीने में आप प्रेगनेंसी रुक सकते हैं या प्रेग्नेंट हो सकते हो। तो इसका जो फेलियर रेट है वो लेस देन 1% का है और फर्टिलिटी रिस्टोरेशन यानी फिर से प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं और नील के बराबर हैं। अब आते हैं कि अगर आपने गोली मिस कर दी, एक दिन आप गोली लेना भूल गए तो क्या करना चाहिए? अगर आप एक दिन गोली लेना भूल गए हैं तो जब भी आपको याद आता है कि आपने गोली मिस की है तब भी आपको वो गोली खा लेनी है। और जब भी आपका नेक्स्ट डोज जो गोली का है, चाहे वो सेम दिन पे ही हो या 2 घंटे बाद भी हो, तो भी वो गोली का डोज आपको लेना है। अगर आपने 2 गोली मिस कर दी हैं तो ये थोड़ा खतरे की बात है और आपके फेलियर के चांसेस, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपने 2 गोली मिस की है तो वैसे ही आपको फॉलो करना है कि आपको तुरंत एक गोली खा लेनी है और जब भी आपका दूसरा गोली का डोज है तब भी वो दूसरी गोली भी खानी है। पर इसके साथ साथ आपको अलग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यानी अगले गोलियां ख़त्म होने तक आपको कॉन्डोम भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी आपको गोली के साथ साथ एक एडेड कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको गोली खाने के तुरंत बाद अगर उल्टी हो गई है, 2 घंटे के अंदर उल्टी हो गई है, तो आपको एक गोली तुरंत खा लेनी है दोबारा से। ये बहुत ही ज़रूरी बात है कि किसने ये गोली अवॉइड करनी चाहिए। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस यानी कि कौन नहीं खा सकता है ये गोली? जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, जिनको लिवर का प्रॉब्लम है, जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, जिनको लेग में क्रैम्प्स आ रहे हैं, माइग्रेन का प्रॉब्लम है, हार्ट की डिजीज़ है, बहुत ही ज़्यादा मोटापा है, स्मोकिंग कर रहे हैं, कोई भी लंबे समय तक किडनी की बीमारी है, क्रोनिक इलनेसेस है, इन सब पेशेंट्स को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करना अवॉइड करना चाहिए। और अगर यूज़ करना है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके उनकी सुपरविजन के अंडर ही गोली खाएं। ये रेगुलर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं यानी रेगुलर यूजेज के लिए गर्भ निरोधक गोलियां हैं। खास करके इसको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए इस्तेमाल ना करें। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की एक्शन अलग होती है, रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के एक्शन अलग होते हैं। रेगुलरली जो पिल्स खाने हैं 21 डेज़ के आपको, ये आप इमरजेंसी अगर आपको आपने फेलियर ऑफ कॉन्डोम है या इमरजेंसी में आपको यूज़ करना पड़ रहा है तो आप ये गोली नहीं यूज़ कर सकते हो। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए आई पिल है, वही गोली इस्तेमाल करनी है। लेडीज़, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैंने ये वीडियो बनाया और मैं आप जैसे लेडीज़ तक पहुंच सकती हूँ, आपको बता सकती हूँ कि करेक्ट मेथड क्या है, कैसे इस्तेमाल करना है, इसके क्या कौन नहीं खा सकता, क्या गैर फ़ायदे होते हैं।
तो आप प्लीज़ आपको ओसी पिल से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होगी मुझे कमेंट्स में पूछे, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके जैसे लेडीज़ को अगर ये पिल्स के बारे में नॉलेज की ज़रूरत है उनके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। और अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप तक ऐसे वंडरफुल वीडियोज़ लेके आ सकूँ और मेरी नॉलेज आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू।